लेफ्टिनेंट कर्नल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। रूरल डेवलपमेंट हाय 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 हाय। रूरल डेवलपमेंट हाय 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 हाय। यूटी गवर्नमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। यूटी गवर्नमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। यूटी गवर्नमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। यूटी गवर्नमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आपको बताना चाहता हूं, जैसे हमारे साथी जितेंद्र सिंह ने बताया है कि ये 7 साल का जो ड्रामा जो चल रहा है, ये इन जम्मू कश्मीर का जो फेलियर सेटअप है, इनकी बदौलत ये हमें 7 साल लगे हैं। मैं समझता हूं कि जैसे हमारे साथी ने बताया है कि माननीय प्रधानमंत्री के टेबल तक, उनके कान तक बात बजाने का माध्यम जो चौथा स्तंभ आप बात कर रहे हैं हमारे साथ, हमारा दुख दर्द जानने के लिए आए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपके माध्यम से ही माननीय प्रधानमंत्री साहब के ये बात पहुंचेगी। 4 दिन पहले, 2 दिन पहले हमें डिबकॉम साहब ने न्योता दिया था हमारे साथ बात करने के लिए, और डिबकॉम साहब ने एक्सेप्ट किया है। वहां पर हमारे पास रिकॉर्डिंग है कि 260 करोड़ रुपए की लायबिलिटी है। आपको इसका मैं पूरा फार्मूला बता देता हूं। ये 260 करोड़ रुपया वो है जो एमजी नरेगा के तहत पर काम किया गया है। ये 260 करोड़ रुपया वो है, उसके साथ साथ जो हमारी लेबर की पेमेंट थी, उसकी वो हमारी लेबर की पेमेंट मैक्सिमम 90% क्लियर हो चुकी है। ये मटेरियल की पेमेंट रह गई है। इसका मतलब ये है, आपको बताना चाहता हूं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री साहब को, इसका मतलब है कि जो काम हमारे 4-4, 5-5 बार चेक कर चुके हैं ये लोग, और ये डिपार्टमेंट वाले चेक कर चुके हैं, इनकी रिपोर्टें ऊपर पहुंच चुकी है। सिर्फ मटेरियल की पेमेंट जो है हमारी बैलेंस है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि डिबकॉम साहब की जब मीटिंग हुई, उस मीटिंग में हमारे एक सरपंच साहब ने डॉक्यूमेंटली प्रूफ दिया। वहां पर 15 लाख रुपया की लायबिलिटी उनकी है, वो पूरा चेक और पूरा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ उनके टेबल पर रखा है। तो मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर का जो डिपार्टमेंट है, जम्मू कश्मीर का जो सिस्टम है, वो फेलियर सिस्टम है। उन्होंने आज तक हमारी बात नहीं सुनी। हमारी बात हम समझते हैं कि वो दिल्ली के टेबल पर जो यूनियन मिनिस्टर हमारा रूरल डेवलपमेंट का है, उसके टेबल तक जब पहुंची होगी, वो वहां से माननीय प्रधानमंत्री के टेबल तक नहीं पहुंची। हम आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री साहब को मैसेज देना चाहते हैं और आगाह भी करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर की पंचायत कॉन्फ्रेंस वो इस एजिटेशन को लीड कर रही है। उस लीड को बर्बाद खूबसूरती के साथ हम लीड करते रहेंगे। ये एजिटेशन कंटिन्यूज रहेगा जब तक हमारी लायबिलिटी हमारे सरपंच और साहिबानों की नहीं दी जाएगी। विरोध प्रदर्शन जो आप कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। मैं जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो डिसीजन लिया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हम पंचायती राज दिवस मनाएंगे, हम उनका वेलकम करते हैं। हमें बड़ी खुशी हुई है कि इन्होंने जहां पंचायती राज दिवस मनाने के लिए उन्होंने दिन चुना है, अच्छी बात है। लेकिन जहां की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो इन्होंने अत्याचार किए हैं पंचों सरपंचों पर, 7 साल से उनसे एमजी नरेगा में काम करवाकर आज तक उनके पैसे नहीं दिए गए। हमने इसके लिए 2-3 बार एलजी साहब से भी हमने अपने मेमोरेंडम दिए कि हमारी लायबिलिटी क्लियर करो, लेकिन नहीं की गई। आज जब मोदी साहब आ रहे हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमारी बात उन तक पहुंचे, लेकिन जे ना तो हमारी बात कर रहे हैं उधर, ना ही जे हमें कोई आश्वासन देते हैं। तो 7 साल से हमारी क्या हालत है। जे पंचायती राज दिवस मनाने के लिए मोदी जी आ रहे हैं, लेकिन हमारी हालत देखो पंचों सरपंचों की। जे मोदी जी की तरफ से नहीं है। मोदी जी ने पंचायत जहाँ 3 टायर सिस्टम किया, हम उनसे बड़े खुश हैं, लेकिन जहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से हम नाराज हैं। और हम आपके माध्यम से जो फाइनल करते हैं कि जो हमारी लायबिलिटी अगर इन्होंने नहीं क्लियर की, नहीं इन्होंने आश्वासन दिया, तो हम पंच सरपंच, अभी 2-3 ब्लॉकों के जहां पंच सरपंच हैं, अभी पूरे जम्मू कश्मीर के जो पंच सरपंच हैं, नेशनल हाईवे बड़ी ब्राह्मणा 22 अप्रैल को हम सभी अपने बीवी बच्चों के साथ वहां बैठेंगे और अपनी आवाज मोदी तक पहुंचाएंगे। हर हर मोदी होगा, हम मोदी जी से खुश हैं, लेकिन हाय हाय इस एडमिनिस्ट्रेशन की होगी, जिस एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारा ये बेड़ा गर्क किया है, हम पर अत्याचार किए हैं। आप देखिए जो हमारे दूसरे भाई बहन हैं हमारे पंच सरपंच, मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जिनके पैसे देने हैं उनकी दुखों को समझिए, उनकी तकलीफों को समझिए और सब एक हो जाइए। हम सब एक होकर बैठेंगे, हम अपनी लायबिलिटी इनसे क्लियर करवा कर छोड़ेंगे। जो इन्होंने हम पर अत्याचार किया, जो प्रधानमंत्री तक ये बात हर सूरत में हम पहुंचाएंगे।